धुन धुन बाजे घुघरा, छम छम बाजे घुघरा, ढोलकिया बाजे बोलजी, ढोलकिया बाजे बोलजी, हर नीले नी अछवारी आवे, अगनी अछवारी आवे, आवे रामा पीर जी हो। हमारे भाई बाबा हमारे
बाबा राम रूड़ी सेवा, ओ बाबा राम रूड़ी सेवा, ओ बाबा राम रूड़ी सेवा, ओ बाबा आएंगे और हंसाएंगे, आज दिवाली मनाएंगे, भैया के बड़े भैया रामदेव जी महाराज ने फूक किया और सारी सांस की काट की लकड़ी की चिड़िया उड़ने लग गई। हाँ? श्रृंगार की बात, रामदेव जी महाराज अब सालियों से मजाक करते, साली जी कटे चिड़िया, कटे मारो तोरण। हाँ? तोरण गीत होता है, तोरण पूजा जाता है और गालियाँ दी जाती है, लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है, लक्ष्मी जी का आवाहन होता है और लक्ष्मी जी को मंडप में बुलाया जाता है। नेतल लक्ष्मी को अवतार आई, कर तोला श्रृंगार, नेतल लक्ष्मी कर तोला श्रृंगार, लाग्यो जबरा को दरबार, कर तोला श्रृंगार, लाग्यो जबरा को दरबार, नेतल लक्ष्मी को अवतार आई, कर तोला सजो है प्यार, कमला में भी मां लक्ष्मी को सजो है प्यार, अरे गीत बढ़िया है नाम देव जी, निकलने को बुलाया जाता है, लेकिन सासू जी गाय लेती है और जब निकलने को बुलाया जाता है तो निकलने अष्टवक्र अवतार में होते हैं ना, 8 अंग से टेढ़ी मेढ़ी होती है। जन्मजात कुछ तथ्य कहते हैं, कुछ तथ्य ये कहते हैं कि जो निकलने बारात देखने आ रही थी उस वक्त ऊपर से नीचे गिर गई थी और निकलने के हाथ पैर में फॉल्ट आ गया। तो इन तथ्यों को आगे लेकर हम बढ़ते हैं
और जब नेतलदे को लाया जाता है चवरिया में, चवरी में जब लाया जाता है तो दो लोग उठाकर लाते हैं। ये बड़ी विडंबना होती है नेतलदे के साथ। लेकिन ये जब भी कोई चीज का बुरा होता है, जब भी कोई चीज का बुरा होता है तो उसके अच्छे की शुरुआत वहां से होती है। जब भी किसी चीज का बुरा होता है तो उसके अच्छे की शुरुआत वहां से होती है। और ये नेतलदे के साथ आखिरी विडंबना थी, और वो विडंबना ये थी कि वो अष्टवक्र थी, लेकिन यहाँ से उसका जीवन संवरने वाला था। जैसे ही रामदेव जी महाराज के हाथ में नेतलदे का हाथ दिया जाता है, नेतलदे के अंग में कंपन प्रवाहित हो उठता है, एक ऊर्जा सी उत्पन्न होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है। और नेतलदे के हाथों से जो वाइब्रेशन जाता है तो नेतल स्वयं उठकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पे ये तथ्य है कि जिसका हाथ स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया ने थाम लिया, वो जगत में कभी अकेला नहीं रहता, वो कभी निसहाय नहीं रहता है। ऐसा है मेरा राम सा पीर, साक्षात नीले घोड़े रसवार। जवरिया में जोशी जी हल्ले वो जुड़ाए हो, जवरिया में जोशी जी हल्ले वो जुड़ाए हो, बली ने तलपांगड़ी ही उड़ी जाए बाबू पांगले ने, बाबू पांगले ने कबिया तुला, और 7 फेरे के लिए तैयारी की जाती है। सब पर्चा देखते हैं कि पर्चाधारी का इतना बड़ा पर्चा कि क्योंकि रामदेव जी महाराज अपाहिजों को ठीक पहले से ही करते थे, लेकिन ये ससुराल पक्ष में उन्होंने पहली बार पर्चा बताया कि अंधों को ठीक करना, अपाहिजों को ठीक करना। लेकिन यहाँ पे नेतलदे स्वयं उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी को उन्होंने खड़ा किया, चलो नेतलदे उठो, अब हमें और भी काम करना है। और यहाँ 7 फेरे होते हैं नेतलदे के अग्नि के समक्ष, और 7 फेरे चावल बांटेंगे सबको। सावधान सावधान, यहाँ राम जी महाराज का विवाह संपन्न होने जा रहा है। ओ तेरो नेतलनाथाय ओम नमो श्री राम देवाय। अब जप जप शुभ परिणय
रानी नेतल के भरताल की शिवानी भाभी छप्पन भोग में क्या आयोजित किया? दाल बाटी चूरमा कचौड़ी जलेबी रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला रबड़ी। किसी बाराती का ज्यादा खाना खा के पेट खराब हो गया तो दवाई आज बोला और ऑर्डर में मोमोज कुल्फी कॉफी चाय ये सब बंदो दाल बाटी हाँ महाराज अरे बाबा कई खाते हैं कुंडली में और आखिरी बिना पानी के तो पूरा भोजन अपूर्ण है। और रामजी महाराज को मीठा पान खिलाया गया अंकल के यहाँ का। हाँ और रामदेव जी महाराज लीला घोड़ा का स्वाद कन्यादान हो गया। और मेरा निवेदन रामदेव जी महाराज और नेतल को खड़ा किया जाए। मंगल करिता विघ्न विनायक मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सरोहरि। बोल रानी नेतल के भरताल की जय, बोल रामसा पीर की जय। और यहाँ ब्यावला संपन्न होता है। रामदेव जी महाराज को पहले समाज में बिल्ली का मरना हमारे समाज में अपशगुन माना जाता है, लेकिन रामदेव जी महाराज जहाँ विराजित हो जाते हैं यहाँ पे सासू साली मजाक करने के लिए मरी हुई बिल्ली लेकर आए तो कुंवर कला ने जीवाणु के वास्ते और मरी हुई बिल्ली जब लाते हैं रामदेव जी महाराज लीलाधारी सब पहचानते हैं कि ये मरी हुई बिल्ली कपड़े में झपकी हुई मेरे समक्ष थाली के अंदर आ रही है। परिवर्तित किया बैठा बंजारी जीवाई माई जीवित होई जियो साले साहब को पर्चा दिया जो साले साहब कोढ़ से पीड़ित थे, जिसे माँ ने दुनिया की नजरों से बचाने के लिए अंदर कुलूप में बंद करके रख दिया था। उस साले साहब को बुलाया, रामदेव महाराज ने साले साहब को बुलाकर गले लगाया और साले साहब का सारा कोढ़ गायब हो गया। सूक्ष्म रूप में रामजी महाराज के पर्चे लेते हैं, भानु को जीवन दान देते हैं रामजी महाराज, जिसमें रामदेव महाराज ने अभी तक के सभी पर्चों का रिकॉर्ड तोड़ा। हुआ यूं कि जब उस टोक का नतीजा भानु जो रामदेव महाराज का भाणेज था, भानु उसे डस लेता है
उस नाग ने जो डसा तो भानु मर जाता है और सुगना के ऊपर फिर एक दुख का संकट टूट जाता है। सुगना अरदास करती है। यहाँ रामदेव जी महाराज को पता चल जाता है कि वहाँ मेरा भानु मृत हो गया है, उसे काले नाग ने काट लिया है। रामदेव जी महाराज यहाँ से विदाई लेते हैं, विदाई लेकर जाते हैं। अजमाल जी से कहते हैं विदाई लीजिए, और विदाई में क्या गाया जाता है? महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। जिस घर जाए स्वर्ग बनावेगी, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, दोनों कुल की लाज बचा दे, दोनों कुल की लाज बचा दे। यही बाबुल जी देंगे दुआ, यही बाबुल जी देंगे दुआ तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज करेगी। बेटी को है धन ही पराया, बेटी को है धन ही पराया, बेटी को है धन ही पराया। यही बाबुल जी देंगे दुआ तुम्हारी बेटी राज करेगी। कर दो विदा रानी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। मुझसे सुनना चाहते हैं, सुनना क्या हुआ? सुनना आखिर तक नहीं कहती है। राम जी महाराज मनोहार करते हैं, बता क्या हुआ? तेरे हक का हर दुख मैं सुख में परिवर्तित कर दूंगा। सुगना बता क्या हुआ? तो सुगना बताती है सारा वृतांत कि जब मैं निकल रही थी तो मेरी सासू ने टोक लगाई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे भानु को काले नाग ने डस लिया। रामदेव जी महाराज कहते हैं इससे इतनी सी बात, सुगना देख मैं मेरे भानु को जीवित करके ही रहूंगा और ये मेरा तुझसे वादा है। रामदेव जी महाराज ध्यान करते हैं, हाथ पसारते हैं, हाथ उठाते हैं, तो वहां से जो काला नाग भानु को डस कर जाता है वो काला नाग वापस आता है। ओ लहरा लहरा कर नाग देव जी पधारिया, लहरा लहरा कर नाग देव जी पधारिया। जी तो सारो जीवन दान दियो नाग देव जी पधारिया। लहरा लहरा कर नाग देव जी पधारिया। जो सारो जहर चूस लियो जीवन दान दियो नाग देव जी पधारिया। लहरा लहरा कर नाग देव जी पधारिया। और वहाँ भानु जिसे काले नाग ने डसा था वो काला नाग स्वयं आकर उस भानु के अंदर से सारा जहर चूस लेता है और चले जाता है। भानु उठकर खड़ा हो जाता है। रामदेव महाराज सुगना को मजाक में कहते हैं, देख बहना सुगना, और भानु को आवाज लगाते, देख वो भानु तो वहां से चलता हुआ आ रहा है। हाँ अरे आओ आओ भानु जी धने मामो सब बुलावे है। अरे आओ आओ भानु जी धने मामो सब बुलावे और रुन रुन पंजड़िया बाजी जियो अम्मा भानु मार बबल जाई जबारो बार नहीं बाबा जियो हम हमारा मबीर हमारी। और ये सारा माहौल देखकर जो माँ वहाँ पर खड़ी थी, माँ मीना दे, वो सुगना से कहती है, धन्य धन्य भाग जिनरा रामदेव जेड़ा भाई है,
धन्य धन्य भावे तेरा रामदेव जेड़ा भाई कमी कोनी कदी भी ने रामे जियो हमारे कबर कमालरा हमारो पार नहीं आवाजियो घड़ी घड़ी हमारे कबर और ये पर्चा सबसे महत्वपूर्ण पर्चा है। ये पर्चे का महत्व ये है कि इसमें मरे हुए भानु को जीवन दान मिला है और ये यही भावना जो इस साचे पर्चे को ग्रहण करता है वो कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जीवन और मरण ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मेरा ये दावा कि जो इस रामदेव जी महाराज के इस पर्चे को ग्रहण करता है वो कभी किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, वो अपनी नैसर्गिक मौत मरता है। और इस पर्चे को ग्रहण करने के बाद देवी देवता जो ऊपर से पुष्प बरसाते हैं, सुगना हल्लो बारियो पल में दियो जीवान नवमंडल से देवता पुष्प दया बरसाए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत निधानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शंख बाजो। बोल रामसा पीर की। और इस पर्चे के बाद रामदेव जी महाराज लीलाधारी एक नए नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके पहले लीलाधारी बहन सुगना ने जो नाम प्रदान किया उसके पहले लीलाधारी, हाजरा हजूर, नेजाधारी, रामा राजकवार, रामसा पीर, रामाधणी इन नामों से प्रसिद्ध थे। लेकिन इस पर्चे के बाद बहन सुगना ने एक प्यार भरा नाम प्रदान किया, वो नाम था बाबा रामदेव। बोल बाबा रामदेव जी महाराज की। और पिचमधरा का बादशाह थारी जोत सवाई क्षमा रामा पीर, सातवां पर्चा सूक्ष्म रूप में पिचमधरा का बादशाह यानी पश्चिम धरा मरुधर राजस्थान, मरुधर कुंज का बादशाह पिचमधरा का बादशाह। और यहाँ से रामदेव जी महाराज बाबा रामदेव कहलाए गए। एक जयकार बोल रामसा पीर की। बोल पिछमधरा के बादशाह की। और यहाँ जम्मा संपन्न होता है, लेकिन जो जम्मा हमने शुरुआत किया था हरजी भाटी से, वो हरजी भाटी जब जोधाना में जम्मा संपन्न कर रहा होता है उस वक्त जो हाकिम हजारी यानी स्टेट का मैजिस्ट्रेट जो था उसे पता चला कि हरजी भाटी यहाँ पर हमारे परिसर में से काफी माल मसाला सोने के सिक्के वगैरह पैसा बटोर कर लेकर जा रहा है। तो हाकिम हजारी हरजी भाटी को पकड़कर जेल में डाल देता है और उससे पर्चा मांगता है। पिछमधरा हिंदवा बाई सुगनारा प्यारा भी बोल मारा विनारे विनारे संदेशो कहीं दे रामा पीर ने। और हरजी भाटी को जब जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तेरे कपड़े के घोड़े को दूब यानी दुर्वा जिसे कहते हैं दुर्वा और 40 मन चना वो खिलाकर बता और तेरे रामसा पीर को यहाँ बुलाकर बता, तो मैं जानूंगा कि तू अवतारी है और तेरा रामसा पीर अवतारी है। हरजी भाटी पंडित किस्म के होते हैं, वो घबरा जाते हैं, कहता है बाप जी मैं तो आपका भजन कर रहा था, ये कैसे हो गया? हाँ पिछमधरा हिंदवा पी बाई सुगनारा प्यारा भी बोल मारा विनारे विनारे संदेश
जब